अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट को। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटीज़ के डिटेल्स को डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट के बारे में हम जानते हैं कि जो भी एंटिटीज़ हैं वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट रखती हैं। मींस के हर एक एंटिटी के पास एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात एंटिटीज़ की है तो एंटिटीज़ हम कहते हैं कि ये टेबल्स हैं, जबकि टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स और फील्ड्स हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स से नाम दे रहे होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एट्रीब्यूट को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये किसी भी एंटिटी टाइप की एक प्रॉपर्टी है। जैसा कि कोई स्टूडेंट की एंटिटी है तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ये सारी चीज़ क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं और ये डिफ़र भी करती हैं एक दूसरे से। अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में स्टूडेंट नेम हो सकता है, स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, लेकिन इन सब की एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं इनके अगेंस्ट वो डिफ़र कर रही होती हैं। एट्रीब्यूट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके नेम से जो उसे अलॉट किया जाए, और ये वाला जो अलॉटेड नेम है ये इस एट्रीब्यूट का ये यूनिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एंटिटी टाइप। इसका मतलब क्या है कि एंटिटी टाइप में एक एट्रीब्यूट के दो या सेम नाम नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता दूसरी साइड पे एंटिटीज़ जो डिफरेंट टाइप की हों उनके अंदर एट्रीब्यूट्स के सेम नाम हो सकते हैं। अब हम लेते हैं जी स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स को राइटिंग का। तो जब भी हमने एट्रीब्यूट को राइट करना है उसके लिए हमने स्टैंडर्ड के तौर पे नेम के दो पार्ट्स लेने हैं। जो पहला पार्ट है वो लोअर केस होगा, और इस पहले पार्ट में हम एंटिटी टाइप की एब्रीवेशन को यूज़ कर रहे होंगे। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट का अगर एंटिटी है तो उसमें अगर हम कोई एट्रीब्यूट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फादर नेम, ये सारी चीज़ें, इनमें जो स्टूडेंट फर्स्ट हम ले रहे हैं वो एंटिटी टाइप से हमने इसको लिया है, और जो सेकंड नेम है वो उसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है या उसके पर्पस को बयान कर रहा होता है कि उसमें पर्पस क्या है, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसा कि एम्प्लॉय नेम में हम अगर एम्प्लॉय नेम को हम एट्रीब्यूट लें तो ये एंटिटी टाइप एम्प्लॉय की एक एट्रीब्यूट की एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें एम्प्लॉय को हम पहले यूज़ कर रहे हैं, वो इसका फर्स्ट पार्ट है, जबकि नेम क्या है वो सेकंड पार्ट है। अब बात करेंगे हम डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट की कि डोमेन क्या होती है। अगर बात करें हम डोमेन की एट्रीब्यूट के, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उनकी डोमेन असाइन कर रहे होते हैं या हम उनकी डोमेन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डोमेन से मतलब डाटा टाइप है एट्रीब्यूट की कि हमने उस कॉलम के अंदर या उस फील्ड के अंदर किस तरह का डाटा एंटर करना है। डोमेन असाइन करने का मतलब ये होता है किसी भी एट्रीब्यूट की, ताकि डेटाबेस के अंदर कोई भी ऐसा काम ना हो कि जो डेटाबेस के रूल्स के अगेंस्ट हो। मतलब हम अगर एट्रीब्यूट की डोमेन उसको डाटा टाइप असाइन कर रहे हैं कि ये इसमें करैक्टर्स हैं या इसमें इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्पेसिफिक फील्ड में या उस स्पेसिफिक कॉलम में हम उन्हीं क्वांटिटीज़ या उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर्स को यूज़ किया है तो हम उस कॉलम या उस फील्ड में इंटीजर्स ही यूज़ करेंगे, हम उसमें करैक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। इससे गलती के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एम्प्लॉय की सैलरी का अगर एक कॉलम लें तो उस कॉलम के अंदर हम जब भी एम्प्लॉय की सैलरी को हम उसकी डोमेन असाइन करेंगे तो हम उसमें डाटा टाइप देंगे कि ये इसमें इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अब हम उसमें सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज़ ही कर सकते हैं। अब न्यूमेरिक एंट्रीज़ में हमारे पास डेट भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन इस तरह की जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को वो डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसकी डोमेन पहले से बताई हुई है कि उसमें सिर्फ इंटीजर्स या उसके न्यूमेरिक नंबर्स की वैल्यूज़ आ सकती हैं।
इसके अलावा हम एम्प्लॉय की सैलरी का अगर कॉलम की बात करें तो उसमें हम उसकी रेंज भी बता रहे होते हैं। डोमेन की हमने रेंज भी बतानी होती है कि उसकी मिनिमम रेंज कितनी है या मैक्सिमम रेंज कितनी है। जैसा कि सैलरी अब माइनस में या नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम उसकी रेंज बताएंगे कि वो 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी होगी। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम सैलरी जो किसी को पे करते हैं वो ही हो सकती है, उससे ज़्यादा हम उसको अलाउ नहीं कर सकते कि इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर इतनी एंटिटीज़ आ जाएं या इतनी एंट्रीज़ हम उसके अंदर कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख है तो उसके साथ जितने ज़ीरोज़ हैं हम उतनी ही डाटा टाइप में उसको बता रहे होंगे डोमेन में कि इतने ही ज़ीरोज़ 6 ज़ीरोज़ इसके साथ आ सकते हैं। अगर हम वहाँ पे बाय मिस्टेक एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हम एंटर करना चाहें तो वो वहाँ पे एंटर नहीं होंगे, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक ही एंटर कर सकते हैं। डोमेन को नॉर्मली हम डाटा टाइप की सूरत में ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और ये बिल्कुल जिस तरह रेंज कॉन्स्ट्रेंट्स की तरह ही एडिशनल ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, ऑटो नंबर हो, डेट एंड टाइम की कैलिब्रेशन हो या करेंसी हो, वो सारी चीज़ें हम पहले से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं किसी एंटिटी इंस्टांस के, उन सब में जो भी हम एंटिटी टाइप या डाटा टाइप डाल देंगे वो सब के लिए सेम ही होगी। ठीक है, वो वहाँ पे उस कॉलम में वो चीज़ डिफ़र नहीं करेगी। वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उनकी डोमेन सेम ही रहेगी। जैसे सैलरी का है कॉलम, तो हमारे पास वहाँ पे उनकी डोमेन अगर हमने इंटीजर डाली है या न्यूमेरिक डाली तो न्यूमेरिक ही रहेगी। अगर अब अगर उसमें डेट आ जाती है तो डेट में उसकी सेपरेशन आ सकती है, उसका व्यू आ सकता है, लेकिन वो वहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही एंटर कर सकते हैं, हम वहाँ पे कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट के सिंबल के तौर पे हम इलिप्टिकल, ये जो आपके पास एक डायग्राम है इसमें जो इलिप्स बनी हुई है, इस इलिप्स के साइन को हम यूज़ कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट के लिए। अब हमारे पास हैं एट्रीब्यूट्स की टाइप, ये डिफरेंट होती हैं, जिस तरह सिंपल या कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड और ड्राइव्ड, की आर नॉन की, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, ये कुछ टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की, इनको हम डिस्कस करते हैं। सिंपल जो एट्रीब्यूट है उसमें सिंगल वैल्यू होगी, कोई भी मतलब हम सिंगल वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या है, वो एक, उसे हम कहेंगे ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम सिंगल के बजाय मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो वो उसे हम कहेंगे कि ये कंपोजिट है। जिस तरह के अगर हम स्टूडेंट के टेबल में, स्टूडेंट के एंटिटी में अगर हम स्टूडेंट आईडी को ले रहे हों तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड वैल्यू है या सिंपल एक एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लें, अगर हम स्टूडेंट एड्रेस को हम लें तो ये क्या है, हमारे पास एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस में स्टूडेंट का हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगी, एरिया होगा, सिटी होगा, कंट्री होगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंपोजिट वैल्यूज़ हैं। जबकि स्टूडेंट आईडी एक यूनिक आईडी ही होती है। तो ये है हमारे पास सिंपल या कंपोजिट वैल्यूज़। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स से मुराद ये है कि कोई भी एट्रीब्यूट उसके पास या तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, वो कोई स्पेसिफिक काम कर सकता है, या अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लेंगे तो वो एक से ज़्यादा कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम स्टूडेंट की हॉबीज़ की बात करें तो स्टूडेंट के पास एक ही हॉबी होती है मोस्टली, जिसे हम वो नॉमिनेट कर रहा होता है, या किसी एम्प्लॉय के पास कोई स्पेसिफिक स्किल हो तो वो भी इसकी एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा हॉबीज़ भी होती हैं और इसी तरह एक एम्प्लॉय के पास एक से ज़्यादा स्किल्स भी होती हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। जबकि अगर हमारे पास नेम हो, फादर नेम हो, डेजिग्नेशन हो, ये सारी क्या, ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक ही फादर होगा, कोई एक ही नेम होगा किसी का, या एक ही वो डेजिग्नेशन रखता होगा, या एक ही जॉब कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिंगल वैल्यूड है। जबकि हॉबीज़ और स्टूडेंट की हॉबीज़ और एम्प्लॉय की स्किल्स वो डिफरेंट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, उन्हें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं हम। नॉर्मली जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट हम उन्हें कह रहे होते हैं कि उनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं और उन्हें डेटाबेस में इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ताहम हम कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करते और उन्हें हम दूसरी चीज़ों से कंप्यूट करके उनकी वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं। जैसा कि हम स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये
हम ऑलरेडी स्टोर कर देते हैं, लेकिन जब हम एज को कंप्यूट कर रहे हो डेट ऑफ बर्थ से, तो वो जो एज है वो डेट ऑफ बर्थ से कंप्यूट होके आ रही है, तो इसे हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक बात यह है कि एडवांटेज एज को ड्राइव एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने का ये है कि जब भी हम उसकी एज निकाल रहे होंगे तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उस करंट टाइम को माइनस कर रहा होगा और वहाँ पे करंट टाइम के ऊपर उसकी एज बता रहा होगा। वो ये उस वक्त जब वो डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड स्टोर हुआ था उस वक्त को नहीं ले रहा, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके करंट जब तक वो डेटाबेस में वो रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है उस वक्त तक की एज को वहाँ पे बता रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इसे डिफाइन करने का बेनिफिट है। एट्रीब्यूट्स के लिए हम डिफरेंट तरह के सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह ये हमारे पास स्क्रीन पे है जी कि ये सिंपल कोई अगर हमारे पास है एट्रीब्यूट्स तो उसके लिए एक सिंगल एलिप्ट है। अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके लिए हम इस तरह के एक से ज़्यादा उसके मतलब एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, उसके कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। ये मल्टी वैल्यूड के लिए हम डबल एलिप्स ले रहे होते हैं, और ड्राइव्ड अगर कोई एट्रीब्यूट है तो उसके लिए हम डॉटेड एलिप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी हो तो वो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर स्टूडेंट की स्किल्स हों तो वो स्किल्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट की हॉबीज़ हैं तो वो हॉबीज़ भी ऑप्शनल एट्रीब्यूट है कि अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसकी हॉबीज़ को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हॉबीज़ मोस्टली किसी भी फील्ड में ज़रूरी नहीं होता कि उनको हम यूज़ करें। हॉबीज़ एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टूडेंट की या एम्प्लॉय का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा